तुझे कब से घर की जरूरत पड़ गई? क्या मतलब? इब्राहिम ने कहा परवरदिगार, घर की जरूरत उसको होती है जिसका जिस्म हो, जिसके हाथ पैर हो, बदन हो। तू जिस्म जिस्मानियात से पाक है। जब तेरा जिस्म नहीं तो घर क्यों बना रहा है? इसका मतलब यह है कि कोई तो है जो अल्लाह के घर में आएगा। वाह वाह वाह। कोई तो है। अली 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 अली। तवज्जो, इब्राहिम मेरा घर बनाऊं हैं, और घर भी असली नहीं नकली। अब आप कहेंगे मौलाना ये कौन सा नया बम मारा आपने? हैं? असली नहीं नकली क्या मतलब? असली घर पहले से अर्श पर मौजूद है। बैते मामूर, अर्श पर भी काबा है। बैते मामूर, अल्लाह उस काबे की नकल बनवा रहा है। हाय हाय हाय। इसका मतलब यह है कि नकल बनवाना अल्लाह की मर्जी है। नहीं पहुंचे आप? जब अल्लाह अपने घर की नकल बना सकता है तो क्या हम बंदे हुसैन के रोजे की नकल नहीं बना? क्या कहना है? फैजाने ताजियादारी, फैजाने ताजियादारी जिंदाबाद। क्या कहना है? वाह वाह वाह। हम हुसैन के रोजे की नकल बनाते हैं तो कुछ लोगों का चेहरा उतरता है, किसी का निकाह टूटता है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? इब्राहिम मेरा घर बनाओ। बनाया बनाया बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया। इतना बेहतरीन घर बनाया कि अल्लाह ने खुद तारीफ की, तू मेरा खलील है। अब जब बना दिया तो निशानी के लिए अल्लाह ने कहा इब्राहिम एक पत्थर की जगह छोड़ देना। जी। का किस लिए मालिक? का घर मेरा है तो पत्थर मैं भेजूंगा। वाह वाह वाह। हजरे अस्वद को भेजा। जी। क्या है हजरे अस्वद? जन्नती पत्थर। जन्नत का पत्थर है ना जी। सादा था, काला हो गया जी। अरे इसलिए कि अगर सिर्फ मोमिन चूमते तो सादा रहता है। सही बात। हजरत उमर ने फरमाया कि ए हजरे अस्वद तू गवाह रहना, ना तो तू फायदा पहुंचा सकता है ना तो तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि तुझे अल्लाह के रसूल चूमते थे। ये बात मौला अली तक पहुंची। मौला अली हजरत उमर के पास आए, कहा सुनो ये पत्थर फायदा भी पहुंचाता है, ये नुकसान भी पहुंचाता है। यही पत्थर कयामत के दिन गवाही देगा कि काबे में आने वाले मोमिन कौन थे, मुनाफिक कौन थे। ये हजरे अस्वद, ये अल्लाह का कैमरा है, हैं? चूम जितना चूमना है चूम, हैं? ये गवाही देगा। तवज्जो, घर बना, अल्लाह ने तारीफ की। अब जब घर बन गया तो अल्लाह हुक्म दे रहा है तहरा बैती, ऐ इब्राहिम अब इस घर को पाक रखना। जी। किसके लिए? लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए। जी। वल आकिफीना, जी। एतिकाफ करने वालों के लिए। व रुक्कई सुजूद, रुकू करने वालों के लिए। सजदा करने वालों, व सुजूद सजदा करने वालों के लिए। इब्राहिम अल्लाह कह रहा 4 लोगों के लिए क्या कहना है? मेरे काबे को पाक रखना। ये कुरान है, कुरान।
मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान। इब्राहिम 4 लोगों के लिए मेरे काबे को पाक रखना। लित्ताइफीना, पहला तवाफ करने वाले लोग, वलाकिफीना, एतिकाफ करने वाले लोग, वरुकई, रुकू करने वाले लोग, वसुजूद, सजदा करने वाले लोग। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरे काबे को पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि तवाफ काबे के बाहर होगा। हाय 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 हाय। अल्लाह ने कहा इब्राहिम काबे को पाक रखो, रुकू करने वालों के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए कि रुकू काबे के बाहर होगा। अल्लाह ने कहा काबे को पाक रखो, सजदा करने वालों के लिए मुझे परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि सजदा काबे से बाहर होगा। मगर अल्लाह कह रहा इब्राहिम काबे को पाक रखो, वलाकिफीना, एतिकाफ करने वालों के लिए। अब मैं परेशान हो गया, इसलिए कि एतिकाफ उस इबादत को कहते हैं कि एक बंदा अपने आप को 3 दिनों तक खुदा के घर में बंद करके इबादत करे। कहां मर गया वो मनहूस जो कहता है कि अली काबे में नहीं आए। अब बात समझ में आई, अली काबे में आए हैं 13 रजब को, बाहर गए हैं 16 रजब। या अली, या अली, या अली, या अली। अरे अली की विलादत काबे में है, शक करने वालों, अली मौलूदे काबा है, ये तो कुरान से साबित है। तुम मुनाफिकों, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या आज के बाद काबे में हज करना छोड़, या दुनिया में कोई माँ देखा जिसका बेटा काबे में पैदा हुआ। क्या नारा हैदरी। देखा दुनिया में कोई माँ है जिसका बेटा काबे में आया है। वाह वाह। सरकारे महबूबे इलाही, महबूबे पाक हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़ा अच्छा बात है उन्होंने बयान किया महबूबे पाक का, कि हजरत महबूबे इलाही की बारगाह में आकर किसी मुनाफिक ने कहा जी, आपके जद मौला अली काबे में नहीं आए। महबूबे पाक को जलाल आया का क्या कहा आपके दादा अली काबे में नहीं आए। कहा फिर से बोल। कहा आपके जद अली काबे में नहीं आए। महबूबे इलाही को जलाल आया। एक मर्तबा मुनाफिक का चेहरा देखा और देख कर कहा सुन मुनाफिक, मेरे दादा अली शेरे खुदा काबे में ही आए, काबे में ही आए, काबे में ही आए। और अगर तुझे इस बात से इनकार है कि अली काबे में नहीं आए तो मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, नारा हैदरी, विलादे मौलाए कायनात जिंदाबाद, मसलके औलिया अल्लाह जिंदाबाद, मसलके औलिया अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसे ही काबा मान लूंगा। काबे में आना अली की फजीलत नहीं है, ये काबा की फजीलत है, वरना अली जहां आता खुदा वही काबा बना देता। अली के आने से पहले तो काबा किबला नहीं बना, अली के आने के बाद काबा किबला बना है। इब्राहिम पाक रखो किसको? मेरे बैत को। पढ़ूं या छोड़ूं यार, तुम तो जुमले खा रहे हो। किसको? मेरे बैत को। बैत यानी मेरे घर को। फर्क समझ में आया बैत और अहले बैत में। जब बैत की बात आई अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम पाक रखोगे। जब अहले बैत की बात आई अल्लाह ने कहा मैं पाक रखूंगा। तो मानना पड़ेगा कि काबा उतना पाक है जितना इब्राहिम पाक है, और अहले बैत उतने पाक है जितना खुदा पाक। हैदर
वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा, हम पाक रखेंगे। हैं? आई 13 रजब की तारीख, बात समझ में आ गई ना। अली 3 रोज क्या कर रहे थे काबे में? हैं? आई है 13 रजब को, बाहर निकली है 16 रजब को। अली क्या कर रहे थे? कुरान गवाही दे रहा है, अली मौलूद काबा है। और सुनो, अली की मां आई नहीं, बुलाई गई। है? अच्छा, एक और मासूम नबी की मां है मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की मां। मरियम रहती ही अल्लाह के घर में थी। अली की मां रहती अबू तालिब के घर में थी। मगर जब ईसा की विलादत का वक्त आया, अल्लाह ने कहा मरियम मेरे घर से निकलो। मरियम ने कहा परवरदिगार मैं तो रहती ही यही हूं। अल्लाह ने कहा मुझे पता है, मगर निकलो, इसलिए कि ये इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं है। अरे फर्क समझ में आया? अली ये ईसा की मां है जिसे वक्त विलादत निकाला जा रहा है, ये अली की मां है जिसे वक्त विलादत बुलाया जा रहा है। जिंदाबाद।